बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। परेशान नहीं होना कि पहले ही क्वेश्चन सोल्व हुआ है। दिस इज ओनली द गिवन डेटा। मैंने इसको पहले नोट कर लिया ताकि आपको समझाना भी मेरे लिए इजी हो जाए थोड़ा, और थोड़ी सी वीडियो भी हम शॉर्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, मैनेजरियल अकाउंटिंग 17 एडिशन, यहाँ से ये मैं करवा रही हूँ। आपने यही बुक लेनी है और यहाँ से ही आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को देख लेने से, सोल्यूशन को देख लेने से कभी भी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, एक दफा मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद कम से कम 2 दफा हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे समझ के, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ लग जाएगी। नो डाउट कि आपका सब्जेक्ट ट्रिकी है, मुश्किल है इसको समझना, लेकिन देखें कि इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बस आपने करना है। शार्प कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट फॉर विच द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट। ये देखें, ये आपको ना स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड डेटा दिया हुआ है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में खुद बनाया था ना, एक स्टैंडर्ड कार्ड डेटा, ये वो आपको दिया हुआ है। यहाँ से आपको पता चलेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहाँ से आप समझ जाएंगे कि ये कार्ड डेटा दिया हुआ है। मैंने कुछ भी खुद से नहीं किया, जैसे ही ये डेटा लिखा हुआ है सेम एज इट इज मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया है। देखें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैंने भी यही लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, प्राइस एंड कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट। जैसे लिखा है आपने बस यहाँ पर पुट कर देना है। ये 3 चीजें अननोन है आपके क्वेश्चन नंबर 11 में। डायरेक्ट लेबर, ये देखें, ये देखें, ये देखें। ठीक है, तो बस आपने इसको अपने पास गिवन डेटा में नोट कर लेना है। आगे देखिएगा, ड्यूरिंग मार्च द कंपनी परचेज डायरेक्ट मटेरियल एट अ कॉस्ट ऑफ $1,11,300। ये क्या है, आपकी एक्चुअल डेटा है ना कि कंपनी ने जो परचेज किया। तो ये देखें, एक्चुअल प्राइस आपको दी हुई है $1,11,300। उसके बाद देखें, ऑल ऑफ विच वर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 3200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं? 3200। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हुए हैं? 3200 यूनिट्स। उसके बाद देखिएगा, इन एडिशन, ठीक है, मोर ओवर, इससे ज्यादा क्या है, फर्दर डेटा दिया हुआ है 4900 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर वर्कड। एक्चुअल आवर्स कितने काम हुए हैं, एक्चुअली कितने घंटे? 4900 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया एक्चुअल आवर्स 4900 आवर्स। देखें, क्वेश्चन ना करना इजी हो जाता है। ये नहीं कि मैनेजरियल अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ एडवांस या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स 9th-10th का मैथ मैं हमेशा ऐसे ही करवाती हूँ, जिसमें सबसे पहला हम अपने ये गिवन डेटा को नोट कर लेते हैं। गिवन डेटा की समझ लग गई तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन की ही समझ नहीं लगेगी तो आप आंसर बेटा कैसे करोगे? ठीक है ना, क्वेश्चन की समझ लगेगी तो जवाब दे सकोगे ना। उसने पूछा हो दाया, आप बता रहे हो बाया, आपको पता ही ना हो कि हमने बतानी कौन सी साइड है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। वीडियो पे आपने कमेंट देना है, आपको समझ लगी या नहीं लगी। ठीक है, अगर कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। देखेंगे आपके लिए ये बहुत बहुत मुश्किल ये काम है, आसान नहीं होता है इस तरह से, ये सब इस तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ाना। और इस तरह से अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ दिस लेबर टाइम वाज $95,550। ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी एक्चुअल लेबर कॉस्ट। पहले उसने एक्चुअल आवर्स बताए हैं, फिर उसने कॉस्ट बता दिया, एक्चुअल लेबर कॉस्ट $95,550। द फॉलोइंग वेरिएंसेस हैव बीन कंप्यूटेड फॉर द मंथ। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस, ये यूएफ, ये क्या है, फेवरेबल, फेवरेबल, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल जो है वो पॉजिटिव होते हैं, फेवरेबल जो है नेगेटिव। ये हमें यहाँ से समझ लगेगी। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है जी। उसके बाद रिक्वायरमेंट है जो हमने मालूम करनी है चीजें। अच्छा, देखिएगा, फॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल के लिए हमने क्या निकालना है? कंप्यूट द एक्चुअल कॉस्ट पर फुट ऑफ मटेरियल फॉर मार्च। ये क्या निकालनी है हमने? एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है और पर यूनिट निकालनी है, पर यूनिट एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है। पहली चीज ये। दूसरी चीज है कंप्यूट द प्राइस वेरिएंस एंड द स्पेंडिंग वेरिएंस। एक हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है और एक हमने स्पेंडिंग वेरिएंस निकालना है। ये था आपका गिवन डेटा। बाकी का हम बाद में ये देखते हैं कि क्या निकालना है। लेकिन आप देखें कि मैंने, अब आपको ये चीजें आसान लग रही होंगी, समझ लग रही होगी। ठीक है, इन चीजों को ना इस तरह से खुद पढ़ने की थोड़ी कोशिश किया करें कि क्या बात हुई है। थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग खुद से भी होनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर आपने खुद पढ़ना है, मैं वहां पर ये आपको पढ़ाने नहीं आऊंगी। ठीक है जी, ये आपका गिवन डेटा था। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है
एक्चुअल कास्ट पर फुट ऑफ मटेरियल, मटेरियल की एक्चुअल कास्ट पर यूनिट निकालनी है। चलिए आइए, अपने पास कैलकुलेटर और ये सारी स्टेशनरी रखें और मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करें। तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जो पर यूनिट कास्ट है कैसे निकालते होते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे एक्चुअल कास्ट। देखो ये तो ना अब 7th सेमेस्टर वालों को अंडरस्टूड सी ये बात है कि पर यूनिट कैसे निकलेगी। टोटल कास्ट ऊपर रखेंगे, टोटल क्वांटिटी अपनी नीचे रखेंगे, तो आपके पास पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि एक्चुअल पर यूनिट कास्ट निकालनी है इसलिए हमने यहाँ पर एक्चुअल डेटा लेना है, एक्चुअल क्वांटिटी। और ये किसकी बात हो रही है? मटेरियल की। तो मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है ये देखें। एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल प्राइस दी हुई है ना, $111,300, $111,300। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? ये था ना आपका पूरा गिवन डेटा। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, कितना मटेरियल बाय किया, कितने, ये फुट की बात हुई है ना, फीट फुट। तो ये कितने फुट हमने ये मटेरियल खरीदा, ये तो कहीं पर बताया ही नहीं हुआ, नहीं ना बताया। तो अब ये हमने खुद निकालना है। ठीक है, क्या चीज खुद निकालनी है? कैलकुलेशन फॉर, यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। ये हमें नहीं पता, पेपर में ये ए क्यू ए आर ए एच कुछ भी एबीसी यूज नहीं करनी, पूरा नेम आप यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा, कुछ भी नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर ये 3 वेरिएंट्स बताए हुए हैं जो कि हमें सपोर्टिंग कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। मटेरियल से रिलेटेड यहाँ पर एक ही वेरिएंस बताया हुआ है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस 4400, और ये क्या है? अनफेवरेबल है। अच्छा, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का यहाँ पर जरा फार्मूला लिखें अपने पास। मटेरियल इस तरह से आपने लिखना है, क्वांटिटी इसी तरह से लिखे। मैं बता रही हूँ, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ मेरे साथ साथ सोल्व करोगे समझकर तो काम आसान लगेगा। क्वांटिटी वेरी कर रही है तो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बाहर आता होता है स्टैंडर्ड प्राइस। फार्मूले अब तक याद हो जाने चाहिए थे, नहीं भी हुए तो याद कर लें। अब देखें इसको इस तरह क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का आंसर मौजूद है। अनफेवरेबल का मतलब है कि आंसर पॉजिटिव में है, फेवरेबल माइनस, अनफेवरेबल पॉजिटिव। तो इट मींस कि हमारे पास मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस दिया हुआ है 4400, ये तो दिया हुआ है। वैल्यूज पुट करें। स्टैंडर्ड प्राइस, चले जाएं अपने इधर। स्टैंडर्ड प्राइस, मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दी हुई है यहाँ पर? 11 पर फुट, $11 पर फुट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 11। एक्चुअल क्वांटिटी तो हमने फाइंड करनी है, एक्चुअल क्वांटिटी ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहाँ से हमें मिलेगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यकीनन कहीं पर कुछ ना कुछ दिया होगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये लें जी, सारा ढूंढ लिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं मिली है, तो इट मींस कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी हमने फाइंड करनी है। तो कौन सी मुश्किल बात है, यहाँ पर लिख लो आप कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कैसे निकलती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट? पहले भी आपने निकाली हुई है, पिछले क्वेश्चंस में जाकर देखिए। मल्टीप्लाई आप करते होते थे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। देखो क्वेश्चन है, मुश्किल ही है, ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ये तो कोई बात ही नहीं है। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे ये हमने लिखा था, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस है 3200, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट दी हुई है। ये देखो मटेरियल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या दी हुई है? 3 फीट। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 3200 से, 3 मल्टीप्लाई 3200, तो मल्टीप्लाई कर दे 3 मल्टीप्लाई 3200, तो ये आपके पास आ जाएगा 9600। ठीक है, 9600 फुट, इतनी स्टैंडर्ड हमारी क्वांटिटी थी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9600। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है, देखिएगा कैसे। 4400, पहले तो इस 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 ए क्यू माइनस 11, देखो ना इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9600 मल्टीप्लाई कर दोगे 11, तो आंसर आएगा 105600। ठीक है, अब ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो ये क्या होगा? 105600 प्लस हो जाएगा, इधर रह जाएगा 11 ए क्यू प्लस 4400 कर दो, ये लो आपके सामने कर देती हूँ। तो ये है 1,10,000, 1,10,000। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या होगा? डिवाइड। आप लोगों ने मैथ किया होगा यकीनन,
बहुत अच्छे से डिवाइड 11 कर दो तो आपके पास आ जाएगा 10,000। तो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या आई है? 10,000 फुट। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, डेटा फुट में दिया हुआ है ना, तो ये हमने फुट में लिखना है। ठीक है, कोई कंपनी है, कोई शीट्स वगैरह होंगी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती हैं पर फुट के हिसाब से। तो यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ा, फार्मूला लगाया। यहाँ पर देखा ये नहीं था, फिर हमने उसके लिए ये फार्मूला लगाया। एट द एंड हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी निकल आई जो हम यहाँ पर पुट करेंगे 10,000 फुट। तो हमारे पास जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना, उसका आंसर निकल आएगा 111 क्या था 300 डिवाइडेड बाय 10,000। तो आंसर आ रहा है 11.13 पर फुट। तो जो फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है ना, वो अब पूरी हुई है पर फुट। ये लो, अब ये अभी हमारी सिर्फ फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हुई है। ये आपके सामने फुल पेज है। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, ये इसकी सारी की सारी स्पोर्टिंग कैलकुलेशन थी। ठीक है, इसको आप ब्लैक मार्कर से हेडिंग दे दो जो कि ये डिस्टिंग्विश करेगी कि ये आपकी एक्चुअल जो थी रिक्वायरमेंट थी और ये इसकी स्पोर्टिंग कैलकुलेशन है। अब आपने करनी है रिक्वायरमेंट नंबर 2। क्या है आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 2? देखें अपनी बुक पे, मैं बुक नहीं अब इधर करने लगी, आप देखें। मटेरियल का बी पार्ट क्या था? कंप्यूट द प्राइस वेरिएंस एंड स्पेंडिंग वेरिएंस। तो यहाँ पर आप लिख दो मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल ये निकालना है, प्राइस वेरिएंस। अब मैं थोड़ा सा रफ कर रही हूँ, जल्दी बस काम खत्म हो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा? देखिएगा, निकलेगा जी मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला लगाकर। वो क्या होता है आपका फार्मूला? क्योंकि प्राइस वेरी कर रही है तो एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है जी, ये है एक्चुअल क्वांटिटी, यही इसका फार्मूला होता है। बस अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल की अभी अभी हमने निकाली है 10,000 फुट। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 10,000 एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। अब यहाँ पर आप पुट कर दें एक्चुअल प्राइस, अभी अभी आप कैलकुलेट करके आए हो। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट या प्राइस याद रखिएगा। ठीक है, सेम बात है। तो ये आपकी क्या आई है 11.13 और स्टैंडर्ड प्राइस आपके कॉस्ट कार्ड में दी हुई है। ये स्टैंडर्ड कार्ड में स्टैंडर्ड प्राइस क्या है मटेरियल की 11। तो ये भी सब, यानी कि इस क्वेश्चन में तो ये सब कुछ गिवन था, सॉरी इस रिक्वायरमेंट में। इसको पहले इस तरह से आप माइनस करोगे, आएगा 0.13। हर स्टेप को फॉलो करें, हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करें तो इजी हो जाएगा। 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आया? 1300। ठीक है, प्राइस वेरिएंस तो ये डॉलर में। तो ये आपके पास, अच्छा प्लस में आंसर आया ना, माइनस में नहीं आया। तो यहाँ पर ये लाजमी लिखना है, नहीं लिखोगे तो एक दो नंबर कट जाएगा, फिर आपने कहना है हम तो सब कुछ करके आए थे तो ये क्या हुआ। तो ये मैं आपको साथ साथ इसलिए डिटेल से बता रही हूँ। ठीक है, बी का ही सेकंड पार्ट। ठीक है, ये मैं क्यों बी का सेकंड पार्ट कह रही हूँ, ये देखो, ये है ना बी रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द प्राइस वेरिएंस एंड द स्पेंडिंग वेरिएंस। ठीक है, तो आपने ये अब बी वाले में दो चीजें पूछी हुई हैं, तो यहाँ पर लिखो स्पेंडिंग, कितना स्पेंड हुआ, वेरिएंस क्या स्पेंड किया भाई हमने, चेक करेंगे। ठीक है, किस तरह से चेक करेंगे? दोनों वेरिएंस जो है ना उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। मटेरियल का है ना स्पेंडिंग वेरिएंस, तो मटेरियल में कितने वेरिएंस होते हैं? मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है, प्राइस वेरिएंस, और दूसरा कौन सा होता है? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। दो ही होते हैं ना, इन दोनों को एडलेस करके हमने बस देखना है कि हमारा आंसर क्या आता है। अच्छा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये तो अभी अभी आया हुआ है 1300, और ये क्या आया हुआ है? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल है तो अनफेवरेबल लिख दो। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस ये तो दिया हुआ था हमारे गिवन डेटा में भी। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस क्या है? 4400 है, और अनफेवरेबल है मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो दोनों एक जैसे हैं तो आंसर भी क्या आएगा? अनफेवरेबल। दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, एक जैसे हैं प्लस कर देंगे। अगर एक फेवरेबल होता और एक अनफेवरेबल होता फिर उसको माइनस करते। दोनों यू यू, तो ये भी क्या आएगा? अनफेवरेबल। तो 4400 इसमें ऐड करेंगे तो 5700 अनफेवरेबल। ये हमारे पास क्या आएगा? मटेरियल स्पेंडिंग वेरिएंस। ठीक है, इस तरह से ये कैलकुलेट होता है, मटेरियल स्पेंडिंग
वेरिएंस। ओके जी, डन हो गया। ठीक है, ये था हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 1, जो कुछ रिक्वायरमेंट नंबर 1 में पूछा गया था ए और बी पार्ट में। अभी उसके बाद लेबर की कहानी शुरू हो जाएगी। फॉर डायरेक्ट लेबर, लेबर के लिए हमें क्या कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, चलिए आइए देखते हैं। पहले तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सॉरी, ये रहा आपकी जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, यहाँ पर इसको पहले नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 उसका फॉर डायरेक्ट लेबर। ठीक है, यहाँ पर ऊपर हेडिंग दे दें ताकि हमें गलती ना लगे कि हमने मटेरियल से डेटा उठाना है या हमने लेबर से डेटा उठाना है। डायरेक्ट लेबर के लिए हम काम करने लगे हैं। इसका ए पार्ट है, कंप्यूट करना है स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर। स्टैंडर्ड, ये देखिएगा आपके सामने है, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर। इट मीन्स के स्टैंडर्ड रेट हमने फाइंड करना है। सिंपल अगर बात करें ना, यहाँ पर पूरा लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर। ठीक है, यहाँ पर पूरा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम सोचेंगे कि स्टैंडर्ड रेट किस फॉर्मूला में आता है। ठीक है, ये आपको सोचना होगा, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट आता होता था, सोचें। और यहाँ पर फिर आएगा इस फार्मूले में बाहर एक्चुअल आवर्स आता होता है। ये कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला है, इधर लिख लेते हैं, लेबर रेट वेरिएंस का। लेबर रेट वेरिएंस, रेट की बात हो रही है ना, सिंपल सी बात है। उसने कहा स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेट करो, तो हमें फिर रेट वेरिएंस वाला ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। रेट की बात है तो रेट वाला फार्मूला लगेगा। और लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला ये होता है, आप पिछले 10 वालों में करते आए हैं। ठीक है जी, अब आप देखें कि पहले तो कहानी कुछ ये यूं थी। यहाँ पर भी हमने फार्मूला तो लगा लिया था, किधर करके किया था ये काम, हाँ यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना हमें स्टैंडर्ड प्राइस, ये क्या कहते हैं, दी हुई थी, ये क्वांटिटी वेरिएंस दिया हुआ था 4400 अनफेवरेबल, यहाँ पर ये दिया हुआ था गिवन डेटा में। अब बात कुछ यूं है कि हमें लेबर रेट वेरिएंस तो दिया ही नहीं हुआ। आप चेक कर सकते हो अपने गिवन डेटा में जाकर, आपको मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस दिया हुआ था। ठीक है, और उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है, आपको लेबर रेट वेरिएंस तो दिया ही नहीं हुआ, तो आपको ये भी यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्चुअल आवर्स दिए हुए थे 4900 आवर्स, चेक कर सकते हैं आप जाकर, क्योंकि ये मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने ये गिवन डेटा पढ़ा था तो मैंने कहा था कि ये देखिए एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं और एक्चुअल कास्ट भी दी हुई है। अच्छा, एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया, यही तो निकालना है स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल रेट निकल सकता है, दिया नहीं हुआ लेकिन निकल सकता है। किस तरह से निकल सकता है, इधर आप लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर, सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं ना। देखो उसी तरह से है जैसे मटेरियल का आपने किया, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं बार बार मुझे पीछे जाना पड़ रहा है, उसी तरह से है। यहाँ पर कहीं आपने ये कैलकुलेट किया था ना, किया था यार, कहीं पे कहीं पर कैलकुलेट किया था, ये देखो, ये एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट की थी ना, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। इसी तरह से एक्चुअल रेट यहाँ पर कैलकुलेट होगा। कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल रेट पूरा लिख लीजिएगा, इधर लिखें एक्चुअल लेबर कॉस्ट, एक्चुअल लेबर की बात है तो लेबर का डेटा आएगा, डिवाइडेड बाय एक्चुअल, वहां क्वांटिटी था यहाँ पर आवर्स आ जाएंगे। एक्चुअल लेबर कास्ट कुछ यूं थी 95,550, देख लें गिवन डेटा में। एक्चुअल आवर्स कुछ यूं है 4900 आवर्स। देखो मैंने याद नहीं किया कुछ भी, मुझे अभी अभी हमने स्टैंडर्ड डेटा पढ़ा इसलिए, सॉरी गिवन डेटा पढ़ा इसलिए ये चीजें जहन में थी। इसको अब आपने देख लेना कि आपका एक्चुअल रेट क्या आता है। 95,550 डिवाइडेड बाय 4900, तो ये आ रहा है 19.5। ठीक है, 19.5 पर आवर। डन हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 19.5। अब कहानी कॉम्प्लेक्स हो गई है इस क्वेश्चन की, क्योंकि हमारे पास लेबर रेट वेरिएंस मौजूद नहीं है। लास्ट जो हमने रिक्वायरमेंट की है वहां पर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस मौजूद था 4400 अनफेवरेबल। अब बात यह है कि हमारे पास तो ये मौजूद ही नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी बताया हुआ है और लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस भी बताया हुआ है। तो कहीं पर एक क्वेश्चन में यहाँ पर आप लिखो कैलकुलेशन फॉर, ये ब्लैक पॉइंटर या ब्लैक मार्कर से हेडिंग देनी है आपने, कैलकुलेशन फॉर लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। मेरी कोशिश है कि मैं एक एक पॉइंट को ना जितना बेहतर एक्सप्लेन किया जा सकता है मैं कर दूं, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो।
कैलकुलेशन फॉर लेबर रेट वेरिएंस। तो यहाँ पर एक फार्मूला है स्पेंडिंग और एफिशिएंसी वेरिएंस का, लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस। देखिएगा, इस तरह से लिखिएगा मेरे साथ साथ जैसे मैं कर रही हूँ। पता क्या किया करो, मोबाइल वीडियो चलाकर सामने रख लिया करो और बस पेन पकड़ा, कैलकुलेटर पकड़ा और शुरू हो गए काम करना। ये बराबर होता है लेबर रेट वेरिएंस के। देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, मुश्किल बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। अभी आपने ये किया किया ना, स्पेंडिंग वेरिएंस कैसे निकला था। दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, दोनों अनफेवरेबल थे, दोनों को प्लस कर दिया। जैसे होता है ना, ये भी प्लस में था तो ये भी प्लस में था, तो मैथ का रूल है ना, प्लस 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 होता है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, याद है, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी रख वैल्यू वाला, याद है आपको, ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी फार्मूला वही है, लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस किसके बराबर होगा, लेबर स्पेंडिंग मटेरियल स्पेंडिंग वेरिएंस किसके बराबर था, इन दोनों को प्लस किया, तो लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस किसके बराबर होगा, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, उन दोनों के, यही दो चीजें होती है ना लेबर में, तो उन दोनों को यहाँ पर लिख लेंगे, लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर, चाहे आप उस तरह लिख लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे आप इस फॉर्म में लिख लो, मैंने इसको जरा इस फॉर्म में लिख दिया है स्टेटमेंट की, लेबर एफिशिएंसी। यकीन करो कि मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ा रही हूँ, इस लेवल पर तो ये होता है एक दो सवाल करवाया, बाकी चैप्टर आप खुद करें, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि मैं ऐसा कहूँ। लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस 450 फेवरेबल दिया हुआ है, लिखे इसकी जगह पर 450। फेवरेबल का मतलब क्या है, माइनस में है, ऐसे ही है ना, फेवरेबल है तो माइनस में है। लेबर रेट वेरिएंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है, ये पूरा लिख लेना आपने, ऐसे नहीं लिखना। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है 2000 अनफेवरेबल, 2000 प्लस में दिया हुआ है, अगर ये माइनस होता तो फिर मैंने ऐसे लिखना था, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता, लेकिन ये ऑलरेडी अनफेवरेबल है, प्लस है तो ये प्लस में ही रहेगा। अब देख सिंपल है, ये वाला कॉन्सेप्ट करने के बाद जिन स्टूडेंट्स के मैसेजेस मुझे आ रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर 5 में कंफ्यूजन है, फेवरेबल अनफेवरेबल क्यों हुआ, वो एक दफा ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद दोबारा उसको रिकॉल कीजिएगा, अगर क्लियर हो गया तो डन, अगर ना हुआ तो मुझे दोबारा बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगी, ठीक है, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो। प्लस 2000 इस तरफ आकर माइनस 2000 हो जाएगा, तो आंसर क्या आया, 2450 माइनस में लेबर रेट वेरिएंस, माइनस का मतलब क्या हुआ, फेवरेबल, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, फेवरेबल लेबर रेट वेरिएंस लिख सकते हैं ना, माइनस है तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि फेवरेबल 2450। तो ये हम अब कहां पर पुट करेंगे, यहाँ पर, ये हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे 2450 ये आया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कुछ भी नहीं, 4900 मल्टीप्लाई, 4900 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 19.5 को, तो ये आ जाएगा 9550 माइनस 4900 स्टैंडर्ड रेट 2450 माइनस में है, ठीक है, माइनस में है क्योंकि ये फेवरेबल आया था, माइनस में आएगा, ये प्लस है, इधर आकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 9550 माइनस 4900 स्टैंडर्ड रेट, इनको माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस कर लो, तो साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस 7 आएगा, माइनस 98,000 इज इक्वल टू माइनस 4900 स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल कर दो, स्टैंडर्ड रेट इधर ही रहा, 98,000 डिवाइडेड बाय 4900, इसको कर दो डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा 20, तो आपका स्टैंडर्ड रेट क्या आया, 20 पर आवर। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, डॉलर ना लगाओगे, ये ना लगाओगे, खाली 20 लिख दोगे, तो जाहिर सी बात है चीजें जो है, आपका इमेज जो है वो चेक करने वाले की नजर में खराब होगा, यार इसको पता ही नहीं कौन से यूनिट लगाने हैं, इसको पता ही नहीं है ये आर्ट्स कहाँ लगाना है, डॉलर कहाँ लगाना है, तो मैं इन डिटेल ये चीजें इसलिए करवाती हूँ। देखो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, सोल्यूशन सामने रखकर समझा देना वो ज्यादा इजी है मेरे लिए, वो 5 मिनट का काम, लेकिन मैं आपके सामने कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, आपके सामने कैलकुलेट, ताकि आपको पता हो हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है, हमने प्रेजेंट कैसे करना है अपने पेपर को, ठीक है, तो ये चीजें जरूरी होती हैं बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे जो
बी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 की 2B, कंप्यूट द स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर द मंथ प्रोडक्शन। ये देख लें, ठीक है, खुद से कुछ नहीं होता। स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं, स्टैंडर्ड आवर्स, यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट लिख लें तो बेहतर होगा आपके लिए। मैं बस लिख रही हूँ यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स। हमने वो फार्मूला लगाना है अब लेबर का जिसमें आवर्स की बात हो रही हो, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट वेरिएंस में तो रेट की बात होती है ना, तो ऑब्वियसली लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में आवर्स की बात चल रही होती है। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स। ये हमने कैलकुलेट करना है, तो बस जो चीजें पता है लिख लें। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस गिवन डेटा में दिया हुआ था अनफेवरेबल। ये देखो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 2000 अनफेवरेबल, अनफेवरेबल मींस प्लस, ठीक हो गया। स्टैंडर्ड रेट अभी अभी तो कैलकुलेट किया है जी, ये देखिएगा 20 एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं, ऑब्वियसली दिए हुए हैं, और स्टैंडर्ड आवर्स हमने कैलकुलेट करने हैं। अब कैलकुलेशन आसान हो गई, कर लो फटाफट, कर लो कर लो कर लो कर लो, मैं भी करूंगी आप भी करें। देखो देखो कौन पहले करता है, चेक करो, फिर मुझे बताना आपने पहले किया या मैंने। टू 2000 यहाँ पर, 98,000 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये होगा माइनस 96,000, माइनस माइनस 96,000 डिवाइडेड बाय 20, कर लो डिवाइड, ठीक हो गया, 4800 आ गया है मेरे पास आवर्स। ओके जी, डन। स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो 4800। मैंने ये जल्दी से इसलिए की क्योंकि ये वही कैलकुलेशन है बेटा जो अभी हम 2 दफा पहले भी कर चुके हैं। ठीक है जी, आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 2B थी। अब 2C देखें, कंप्यूट द स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अब ये निकालने स्टैंडर्ड आवर्स ही हैं जो हम नहीं निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि पर यूनिट निकालो, तो ये कौन सा मुश्किल काम है, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं, छोटी सी है, देख लें। स्टैंडर्ड आवर्स, छोटी सी ये कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। देखिएगा इसका फार्मूला होता है, पर यूनिट कोई भी चीज निकालनी हो ना तो उसको उसकी जो यूनिट्स प्रोड्यूस है या क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर देते होते हैं। यहाँ पर आप पूरा लिखिएगा, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये इसका फार्मूला है। स्टैंडर्ड आवर्स हैं आपके 4800 आए, और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस है आपके 3200, आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, ठीक है जी। आपके ये यहाँ पर दिया भी हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 3200। ये बहुत जरूरी होता है, गिवन डेटा लिखा करें, इसके बगैर नहीं अच्छी बात है। तो इसको आप डिवाइड कर लें। मेरा कैलकुलेटर कहाँ चला गया, चलो जी बैठे बैठे, ये 4800 डिवाइडेड बाय 3200, 1.5, 1.5, ठीक है। तो ये आपकी क्या आई है, 1.5 आवर्स। इधर डॉलर ना लगा देना, ये आपने देखना, देखो स्टैंडर्ड आवर्स हैं, घंटे कभी डॉलर में हुए हैं, कभी ऐसे हुआ है हमने कहा है कि डॉलर 3 बज गए हैं, ऐसे तो नहीं ना होता, घंटे कभी डॉलर में नहीं होते। 1.5 आवर पर यूनिट, आर पर यूनिट, ये लिखा भी हुआ है आर पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट। ये उसने पूछा था आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 के सी पार्ट में। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने इसको, कोई मुश्किल नहीं है, आप यकीन करें कि ये मुश्किल नहीं है। एक दफा मेरे साथ करें, एक दफा अकेले बैठ के करें, समझ ना लगे तो फिर मुझे कहिएगा, ठीक है, हो जाएगा आपसे। अपना कमेंट, अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।